श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, हम आपके लिए विशेष उपचार और स्वर्ण अंक लेकर आ गए हैं। भाइयों और बहनों, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि विशेष उपचार और स्वर्ण अंक दोनों संयुक्त रूप से ही ज़्यादा फायदा करते हैं। आपको कोई भी अच्छा रिजल्ट संयुक्त रूप से ही मिलेगा। एक्चुअल में ये विशेष उपचार और स्वर्ण अंक हैं क्या? दरअसल जिस प्रकार दैनिक गोचर पर राशिफल होते हैं, उसी प्रकार दैनिक ये उपचार होते हैं, विशेष उपचार और स्वर्ण अंक होते हैं, जो हमारी कुंडली के किसी न किसी एक या दो ग्रहों को सपोर्ट करते हैं। और उनका कुछ जिस प्रकार सागर में आपकी हम बूंद बूंद करके एक घड़ा भर सकते हैं भाइयों और बहनों, उसी प्रकार हम थोड़ा थोड़ा अगर उसके अंदर में उपचार करते रहें तो थोड़ा थोड़ा हमारे को 0.01% धीरे धीरे हमारे ग्रहों की उन्नति होती है। हमें नहीं मालूम कि आपके ग्रह स्थिति क्या है, आपकी कुंडली क्या है, लेकिन जिस प्रकार दैनिक गोचर पर राशिफल होते हैं, उसी प्रकार दैनिक गोचर पर बनाए गए ये प्राचीनतम सिद्धांतों पर ज्योतिष के ये उपचार हैं। लेकिन अगर इनकेस अगर आपकी कुंडली में कुछ ज़्यादा ही परेशानी है तो अच्छे ज्योतिषों से उनकी विवेचना करवाएं, और जैसे वे उपचार बताते हैं या आपको कोई यंत्र मंत्र तंत्र कुछ बताते हैं तो उसका अनुसरण करें, क्योंकि वे सब कारगर हैं। ऐसा नहीं है कि ये उपचार ही बताने से दुनिया की सब चीज़ चलने लग जाएगी। भाई और बहनों, असली में पीछे आप ये जो देख रहे हैं, ये रुद्राक्ष का पौधा है। इस पे भी हम एक बहुत अच्छे वीडियो लेके आएंगे। घर में ही लगे हैं हमारे रुद्राक्ष। तो कल का विशेष उपचार आपको क्या करना है? कल का विशेष उपचार, जब आप स्नान कर लें, स्नान करने के बाद में आपको ये अनामिका उंगली जो है, अनामिका उंगली से हल्दी लेके अपने इष्ट देव जो भी आप जिसको भी आप मानते हैं उन्हें हल्दी लगाना है। और उसके बाद ये जो आपका अंगूठे के नीचे वाली जो जगह है, ये देख लें ठीक से। फिर वो हल्दी को मिटाना नहीं है, वो हल्दी जो हाथ में बची हुई लगी है उसको यहाँ से लेके और ऐसे करके आपको एक लकीर, इस क्षेत्र के ऊपर एक लकीर खींच देनी है। ये हमारा शुक्र पर्वत है। आपने हल्दी लगा दिया, हल्दी लगा के जो आपके हाथ में बची हुई हल्दी है उसको आपने ये अंगूठे के नीचे रखा और यहाँ से ऐसे करके खींच दिया। तो यहाँ से यहाँ तक इस पूरे भाग में एक लकीर खिंच जाएगी ऐसी। जब एक लकीर खिंच जाती है, और इसे आप धोइए मत, इसे ऐसी रहने दें, थोड़ी देर में सूख जाएगी, केवल एक लकीर पीली सी दिखेगी। कोई परेशानी नहीं है कि हम आधे घंटे बाद धो दें, 2 घंटे बाद धो दें, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ी देर में सूख जाता, आप हाथ पोंछ लीजिए, केवल एक हल्का सा पीलापन आपको दिखेगा। इसे ऐसे ही रहने दें। भाई और बहनों, कल का जो स्वर्ण अंक है वो है 5, 6 और 4, 564, 564। इसे एक छोटा सा पेपर लें, चौकोन पेपर लें। चौकोन हम इसलिए बोलते हैं कि जैसे ही आप कोई चौकोन पेपर लेते हैं और उस पर कोई अंक लिखते हैं, रेड इंक से लिखते हैं, कोई शब्द लिखते हैं रेड इंक से, तो वो यंत्र बन जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। जब आपने ये अंक लिखा और अपने पॉकेट में से 24 घंटे के लिए आपने रख लिया, माताएं बहनें अपने चुनरी के कोने में बांध सकती हैं, अपने बैग में, पर्स में रख सकती हैं, और इसे रख के 24 आवर्स के लिए आप जब नेक्स्ट दिन आपको नया स्वर्ण अंक के अक्षर मिलेगा या और आपको विशेष उपचार मिलेगा, तो स्नान करने के बाद आप नया लिख लें, रखें, और पुराने वाले को फाड़ के कहीं मिट्टी जम आपके गार्डन में या आपके घर के बाहर जो स्पेस है जहाँ झाड़ पेड़ पौधे लगे हैं, उस झाड़ के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खोद के गड़ा दें। गमले जो घर से बाहर हैं उनमें आप रख सकते हैं, घर के अंदर वाले गमलों में ना रखें। न है तो घर के बिल्कुल कोने की जो दीवार रहती है जहाँ किसी का पैर नहीं पड़ता, वहाँ पे से फाड़ के रखें। इसे ऐसे ही न पीछे फाड़ दें उसे, क्योंकि आपने एक आज नया यंत्र बनाया है, वो पुराना यंत्र अब आपके लिए काम नहीं करेगा। आप जो विशेष अंक जो आपको बनाया वो एक यंत्र बन जाता है, उसे अब आप अलग कर दें। इसका विशेष ध्यान रखें कि आप इसे जलाएं नहीं और डस्टबिन में बिल्कुल ही नहीं फेंकना है। भाई और बहनों, आप
कम से कम एक व्यक्ति को ज़रूर सब्सक्राइब कराएं या 2 व्यक्तियों को ज़रूर सब्सक्राइब कराएं और अपने इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। हम चाहते हैं कि इस ज्योतिष सिद्धांत पर आधारित इतने अच्छे और इतने सरल कि जिसमें आपका कुछ पैसा भी नहीं लगता, घर के इंग्रेडिएंट रहते हैं। कभी कभी कोई चीज़ दान वगैरह करनी है तो उतना तो किया जा सकता है। और इस प्रकार का हम अगर उपचार करते हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हैं तो उस भलाई के काम में आप भी भागीदार बनते हैं और आपको भी यश, मान और प्रतिष्ठा अपने आप मिलती है। क्योंकि जैसे ही आप सत्कार्य करते हैं तो ईश्वर के घर में भले थोड़ी देर हो सकती है पर अंधेर नहीं है। उसका सत्कार्य का फल आपको ज़रूर और ज़रूर मिलेगा, यह अटल सत्य है। भाई और बहनों, हमारा दूसरा जो चैनल है ब्रिज राज रानी त्रिवेदी वाला, उस पर जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें। उस पर बहुत ही शानदार और अच्छे अच्छे वीडियोस आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।